नमस्कार, आप देख रहे हैं रांची टॉप न्यूज। मैं अजय राज। रांची की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। रांची के सदर अस्पताल में जेवर से भरे बैग और बाइक पर चोरों ने किया हाथ साफ, बताएंगे। हथियार के साथ गिरफ्तार युवक कोरोना जांच के बाद भेजा गया जेल, यह भी बताएंगे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, आज क्या क्या हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे। आज की कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे वाटर प्यूरीफायर की और आरओ खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। आपके ज़िले के मौसम का भी हाल बताएंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर सियासत आज भी जारी रहा। हालांकि निलंबित सांसदों ने धरना वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वहीं रविवार की घटना से व्यथित होकर राज्यसभा के उपसभापति 24 घंटे के उपवास पर गए। कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध अभी भी जारी है। सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आज से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम हुए शुरू। भारत में कोरोना के 55.5 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1153 लोगों की हुई मौत, तो वहीं कोरोना से अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5000 के पार। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 300 अंक और निफ्टी 96 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 670 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 6400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। आज महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ट्रैक्टर से झारखंड विधानसभा पहुंची। उन्होंने केंद्र में किसान विरोधी बिल पास होने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कुछ इस तरह से किया। और वहीं नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया। राज्य सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर सुविधाएं नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। झारखंड में कोरोना मामले 13,000 के पार। अब तक कोरोना से 626 लोगों की हुई मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं रांची की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। रांची के लोअर बाजार थाना की पुलिस ने रविवार को गश्ती के दौरान एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद युवक का कोरोना जांच कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। रांची के सदर अस्पताल में डिलीवरी कराने पहुंची एक महिला के जेवर और अन्य सामानों से भरा बैग और बाइक चोरों ने गायब कर दिया। खबरों के अनुसार कड्रू निवासी राजीव ने अपनी बाइक अस्पताल में लॉक कर खड़ी रखी थी। राजीव ने लोअर थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने निगम के जलापूर्ति शाखा और पीएचडी के अभियंताओं के साथ सोमवार को बैठक की, जिसमें पीएचडी हटिया के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि डैम के जल स्तर को देखते हुए इस बार राशनिंग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। जिसके बाद हटिया, एचईसी, हीनू, डोरंडा समेत अन्य इलाकों के लोगों को हटिया डैम से हर दिन पानी मिल सकेगा। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी। हमारे स्वास्थ्य का पानी से सीधा रिश्ता है। स्वस्थ पानी पीने से हम भी स्वस्थ रहते हैं। एक अध्ययन यह बताती है कि बिना पानी पिए हम सिर्फ 7 दिनों तक ही जीवित रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध पानी। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में 63% लोगों को साफ पानी पीने नहीं मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि साफ पानी सभी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। गंदा पानी पीने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण हमें हैजा, टाइफाइड, पेचिस और कई बीमारियां हो सकती है। ऐसे में आम आदमी के पास साफ पानी पीने का एक विकल्प वाटर प्यूरीफायर है। लेकिन वाटर प्यूरीफायर खरीदने के बाद भी कई लोगों को शुद्ध पानी को लेकर कई तरह के कंप्लेंट होती है, क्योंकि वाटर प्यूरीफायर खरीदते वक्त हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा वाटर प्यूरीफायर हमारे लिए सही है। लोगों की समस्या का हल जानने के लिए हमने बात की एक वाटर प्यूरीफायर एक्सपर्ट से। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि पानी का मशीन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। अभी का दौर जो चल रहा है सर, अभी वायरस का दौर चल रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे देश में, और 99% देखा जाए तो आधी से ज़्यादा बीमारी हमारे घर से ही निकलता है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, ठीक है पानी पीना है, पर पानी की शुद्धता को भी हमें देखना है,
कि वो कितना शुद्ध है, कितना बढ़िया है, उसमें हमारे जो शरीर को मिनरल्स चाहिए वो हमारे शरीर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो पानी हमारे घर में आ रहा, चाहे वो सप्लाई के माध्यम से हो, चाहे जार का पानी अभी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, वो लेते हैं ना, उसे बॉयल करते हैं ना फिल्टर करते हैं, डायरेक्ट पीते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियां ने अब आरओ लाना शुरू किया है मार्केट में। अब जानते हैं कि आखिर वाटर प्यूरीफायर होता क्या है। जैसे हम घर में हम नॉर्मल पानी पीते हैं सप्लाई का, जो सरकार द्वारा सप्लाई से आती है, तो उसमें भी क्या होता है, वो बहुत पुराने पाइपों से गुजर के आती हैं, जो कब का ज़माने के वो पाइप ज़मीन पे लगा हुआ है वो हमें पता नहीं। तो पानी वहाँ से आधा शुद्धता आपको वहाँ ख़त्म हो जाता है। सरकार जो पानी फ़िल्टर करके बोलती है कि हम आपको दे रहे हैं, वो पाइप में आते आते आधा शुद्धता वहाँ मर जाता है, बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो आरओ जो होता है सर, वो पानी को साफ़ करता है, पानी को शुद्ध करता है। छोटे छोटे ऐसे बहुत माइक्रो बैक्टीरिया होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, वो आपको फ़िल्टर में फिल्ट होता है और पानी फिर शुद्ध होता है स्टेज बाय स्टेज। आरओ क्या करता है, पानी का मिनरल्स को बनाए रखता है, उसको पूरी तरह शुद्ध ना करके जितना ज़रूरी है उतना वो फिल्ट करता है और उसके बाद आपको पानी देता है। पहले जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉय आएंगे आपके घर पे, आपका पानी चेक किया जाएगा, पानी का TDS देखा जाएगा, उसके बाद वहाँ के अनुसार उसका आपका TDS को मिला के वो लेबलिंग कर दिया जाएगा, बाद में वही TDS का पानी। और देखा जाए तो हमेशा 100 के ऊपर का ही TDS का पानी अच्छा होता है, तो वो हम मेंटेन करता है वो लोग, वो हमारे इंजीनियर घर पे जाते हैं, वो आपको मेंटेन कर देंगे वो सब। वाटर प्यूरीफायर की जानकारी तो हमने ले ली, अब समझते हैं कि वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जैसे सर ब्रांडिंग बढ़ता गया, लोगों का डिमांड बढ़ता गया। पहले तो आरओ का ही पानी चाहिए था, उसके बाद हो गया कि नहीं हमको आरओ गर्म पानी चाहिए, आरओ में ही ठंडा पानी चाहिए। तो बहुत सारे ब्रांड में आ गए जिसमें आपको पानी आरओ भी होगा, गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा। नॉर्मल जितने भी ब्रांड आ रहे हैं आरओ के, सारे में क्या अलग अलग फंक्शन है? हाँ सर, सब में अलग अलग फंक्शन है। अब जानते हैं वाटर प्यूरीफायर मशीन कितने स्टेप में काम करती है और कैसे काम करती है। इसमें जैसे सर ये हमारा ग्रैंड प्लस मॉडल है, इसमें आपको 4 टेक्नोलॉजियाँ काम करती है, जिसमें आपको आरओ तो पानी होगा, यूवी होगा, यूएफ होगा और TDS कंट्रोलर होगा। तो उन चारों चीज़ को ऑपरेट करने के लिए सारी मशीनें होती हैं। TDS क्या करता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन, जो हम बताएं आपको, पानी का लेवल का जो TDS होता है उसको वो कम बेसी करता है। अच्छा, और उसके बाद सर यूएफ होता है जो कि आपको इन टैंक भी होता है। बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि वहाँ से भी फिल्टर से भी वो निकल जाते हैं और वो टैंक में आ जाते हैं। फिर एक मेम्ब्रेन होता है, सबसे पहला पानी जो इनलेट होता है वो मेम्ब्रेन से जाता है, वहाँ से जो मोटे कचरे रहते हैं वो मेम्ब्रेन से वो क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद आगे प्रोसीजर के लिए वो चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको आरओ होगा, यूवी होगा, फिर TDS कंट्रोल करके वो पानी आपको टैंक में आ जाएगा। इन 4 स्टेप से वो क्लियरेंस होते हैं, उसके बाद ही आपको प्योर वाटर आपको टैंक में आएगा। टैंक में आता है। आप जो पानी ले रहे हैं वो जार वाला पानी ले रहे हैं, या आपको जो सरकारी फ़िल्टर पानी होके आता है पाइप के द्वारा वो पानी है, या समरसेबुल जो आप घर पे लगाए हैं वो पानी है। ये 3 चीज़ डिपेंड करता है, तभी आप जाके उस आरओ को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप घर पे समरसेबुल लगाए हुए हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ आरओ नहीं चलेगा, आरओ के साथ यूवी होना चाहिए, यूएफ होना चाहिए, TDS भी होना चाहिए। जैसे आप जार का पानी ले रहे हैं तो जार के पानी के लिए सिर्फ आपको आरओ भी चलेगा, पर आप अगर समरसेबुल लगाए हैं तो आपको ये सारा फंक्शन लेना होगा, तभी आपको जाके पानी शुद्ध मिलेगा। वाटर प्यूरीफायर कैसे काम करता है यह तो हमने जान लिया, वाटर प्यूरीफायर की कीमत कितनी होती है यह भी जान लेते हैं। नॉर्मल वो 16,500 17,000 से शुरू हो जाते हैं आरओ। तो ये मशीन कितने की है? ये मशीन सर आपको है 25,000 की, क्योंकि इसमें 2-3 फंक्शन एक्स्ट्रा है। पहला कि इसमें आपको पानी गर्म भी होगा, दूसरा इसमें आपको वो बोतल या फिर ग्लास को सेंस करेगा। ये सारे फिल्टर में क्या होता है कि अगर हम नल को टैप को ऑन किए तो पानी ग्लास से भर के ओवरफ्लो हो जाता है, जब तक आप बंद नहीं कीजिएगा वो पानी आता रहेगा। इस मशीन का फैसिलिटी ये है कि ऑटो सेंस करेगा, वो पानी को बंद कर देगा। ये सर आपको आ जाएगी लगभग 24 से 25,000 का रेंज में। किन किन माध्यमों से आप पेमेंट लेते हैं? देखिए सर, सबसे पहला तो कैश का हो गया, कैश तो इजीली पेमेंट हो जाता है। दूसरा आज की डेट में स्वैप हो गया है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, पेफोन, गूगल पे, पेटीएम, तो ये भी सारी सुविधा हमारे में उपलब्ध है। तीसरा हो गया अगर आपके पास फाइनेंस की फैसिलिटी भी हम लोग रखे हुए हैं, तो आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। HDB है, बजाज है, HDFC है, ये सब के द्वारा आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। तो यह थी वाटर प्यूरीफायर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना जरूरी है। ऐसे ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे।
अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 4-5 दिनों से धूप और बारिश एक दूसरे की साझी बनी हुई है। पल में धूप पल में बारिश से आम आदमी को राहत की सांस तो मिल रही है, पर परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव क्षेत्र का असर शहर में देखने को मिल रहा है। आज की सुबह की शुरुआत बादल और धूप की आंख मिचौली के साथ हुई, फिर बादलों ने दिन भर अपना डेरा जमाए रखा और रुक रुक कर बारिश होती रही। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे रांची टॉप न्यूज में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।